हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बिगनिंग विद आवर नेक्स्ट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। हम प्रॉफिट एंड लॉस को जल्दी करने के, उसके क्वेश्चन जल्दी करने के कुछ आसान सी ट्रिक्स डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। बेसिकली प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी और सब्सक्राइब भी करें। तो शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और इसमें हमें शुरू में तो कुछ जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, जो हमें पता भी होती है कि भाई हम कॉस्ट प्राइस पर कोई सामान लेते हैं और सेलिंग प्राइस पर बेच देते हैं। प्रॉफिट जो है वो हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। सॉरी, प्रॉफिट हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। अगर हमारी किसी चीज़ पे प्रॉफिट हो रही है तो उसका सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहा होगा और कॉस्ट प्राइस कम रहा होगा। अगर कोई लॉस हो रहा है तो इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहा होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सीपी। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है? प्रॉफिट परसेंटेज होती है जो भी प्रॉफिट हुआ है अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस परसेंटेज क्या होता है? जो भी लॉस हुआ अपॉन सीपी इंटू 100। मतलब प्रॉफिट या लॉस की जो परसेंटेजेस है वो कॉस्ट प्राइस पर निकाली जाती है। ये कुछ जनरल कंसेप्ट है जो हमें 8th क्लास से पता है। अब हम आगे कुछ नई चीज़ें सीखते हैं इसमें। तो पहला कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं। पहले कंसेप्ट में अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस पता है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज पता है, तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालें, या वाइस वर्सा। बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो जो भी कॉस्ट प्राइस है ना, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। देखने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है बहुत आसान। जैसे कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस हमारा 120 रुपीज़ है और उस पर हमें 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो हम इंटू 125/100 कर देंगे। और अगर 25% का लॉस हो रहा होता तो हम 120 इंटू 75/100 कर देते, ठीक है। और अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना हो, हमें सेलिंग प्राइस ऑलरेडी गिवन हो, बस हमें इतनी बात ध्यान रखनी है कि कॉस्ट प्राइस निकालते समय ये 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस नीचे लाना है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। एक घोड़े को, अच्छा ये जो हमारा सीपी होता है इसे हम क्रय मूल्य भी कहते हैं, क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, प्रॉफिट जो होता है हमारा वो होता है लाभ, और लॉस जो होता है वो हानि होती है। तो हम ये लाभ और हानि डिस्कस कर रहे हैं, लाभ और हानि। तो भाई अब क्या है, एक घोड़े को 1232 में बेचा तो सेलिंग प्राइस 1232 है और बेचने पर पता है 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 12% का प्रॉफिट हो रहा है तो 112 नीचे आएगा। तो ये हो जाएगा 1232 अपॉन 100 इंटू 112, जो कि आएगा 1100। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा कर देते हैं। भाई अब हमें क्या पता है, एक घोड़े को 1100 में खरीद कर, मतलब इस बार कॉस्ट प्राइस हमें पता है 1100 और 12% लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, हमें सेलिंग प्राइस बताना है। अगर हमें कॉस्ट प्राइस पता है उसका 1100, कॉस्ट प्राइस तो 1100 है भाई, अगर सेलिंग प्राइस निकालना होता है तो ऊपर ही प्लस माइनस हो जाता है, मतलब 12% का प्रॉफिट यानी कि 112/100। जब इसे सॉल्व करेंगे 1232 आएगा। तो दोनों क्वेश्चन है, बस रिवर्स कंडीशन है ना। मतलब हमें पता चल गया कॉस्ट प्राइस इसमें कितना था, कॉस्ट प्राइस था 1100, सेलिंग प्राइस हमारा है 1232 और प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है 12%। तो ये सिंपल सी बात है, हमें ये सब बातें पता चल गई। ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट था। चलो, तो अब हमें पहला कंसेप्ट पता चल चुका है, हम साइड में लिख भी लेते हैं कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100। ये हमारा पहला कंसेप्ट है। और इसको हम दूसरी तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस होता है जो भी सेलिंग प्राइस है इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100।
भाई हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अब हमने एक ऑब्जेक्ट को प्रॉफिट में बेचा और एक ऑब्जेक्ट को लॉस में बेचा, ठीक है। अब दो वस्तुओं की बात हो रही है, दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है। एक ऑब्जेक्ट को हम कुछ प्रॉफिट में बेचते हैं, कुछ लाभ में बेचते हैं, दूसरे को लॉस में। तो ऐसे केसेस में हम क्या करने वाले हैं, ऐसे तीन केसेस अराइज करते हैं। अगर ऐसा दिया हो ना कि एक ऑब्जेक्ट प्रॉफिट में एक ऑब्जेक्ट लॉस में हो, तो तीन चीजें हो सकती हैं। या तो ओवरऑल में नो प्रॉफिट नो लॉस है, भाई हमने एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट खरीदे, फिर दोनों ऑब्जेक्ट को बेच दिया, लेकिन टोटल में ना कोई प्रॉफिट हुआ है ना ही कोई लॉस हुआ है। तो उस केस में हमेशा सीपी का रेशो हम निकाल सकते हैं। CP1 अपॉन CP2 इज इक्वल टू जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है सेकंड केस का अपॉन जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है फर्स्ट केस का, ठीक है भाई। कॉस्ट प्राइस में ना रेशो उल्टा हो जाता है। तो CP1 अपॉन CP2 इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस ऑफ सेकेंड केस अपॉन प्रॉफिट या लॉस ऑफ फर्स्ट केस। जैसे इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमने क्या करा है, हमने 7200 में दो घोड़े खरीदे, तो दो घोड़ों का टोटल CP तो हमारा 7200 है। दो घोड़ों को हमने 7200 में खरीदा। उसके बाद हमने क्या करा, एक पहले घोड़े पर 15% का लाभ हो रहा है और दूसरे घोड़े पर 9% का लॉस हो रहा है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है दोनों का अलग अलग कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। तो हमें पता है भाई CP1 अपॉन CP2 जो इनके कॉस्ट प्राइस का रेशो रहा होगा वो क्या रहा होगा, वो रहा होगा लॉस अपॉन मतलब सेकेंड केस का जो भी प्रॉफिट या लॉस है यानी कि 9 अपॉन फर्स्ट केस का जो भी प्रॉफिट या लॉस है यानी कि 15। तो दोनों की कॉस्ट प्राइस का रेशो 3:5 है और हमें दे कितना रखा है 7200। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर एक का कॉस्ट प्राइस 3 है, एक का कॉस्ट प्राइस 5 है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस तो हमारा 7200 है, यानी कि 3 + 5 8, तो 7200 के इक्वल है ना। ऐसे समझ के कर सकते हैं कि ये 3x है, ये 5x है, तो हमारा जो टोटल 8x है, 3x + 5x वो 7200 है। x 900 है। अगर x हमारा, तो ये वाली चीज हमारी कितनी होगी 2700 3x, और ये वाली चीज क्या होगी 5x यानी कि 4500। तो दोनों के हमें कॉस्ट प्राइस इस तरीके से पता चल जाएंगे कि एक जो है हमने 2700 का खरीदा था और एक हमने 4500 का खरीदा था। तो बेसिक कंसेप्ट हम सेकेंड वाला कंसेप्ट याद रखेंगे कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स को बेचते हैं और कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता, तो भाई दोनों के कॉस्ट प्राइस का हम रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। वो रेशियो होता है प्रॉफिट या लॉस ऑफ सेकेंड केस अपॉन प्रॉफिट या लॉस ऑफ फर्स्ट केस। एक हम डिस्कस कर लेते हैं, वही हमने दो ऑब्जेक्ट्स ले रखे हैं और दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है। एक को हमने प्रॉफिट पर बेचा है, एक को हमने लॉस पर बेचा है, लेकिन दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम था। तो उस केस में हम सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे। अगर कॉस्ट प्राइस सेम होता है तो हम सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालते हैं, सेलिंग प्राइस का रेशियो। और सिमिलरली अगर हमारा सेलिंग प्राइस सेम होता है तो हम कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालते हैं। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब कॉस्ट प्राइस सेम था तो सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल दिए, सेलिंग प्राइस सेम है तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो हम निकाल सकते हैं। क्या रेशियो होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस ऑफ फर्स्ट केस अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस ऑफ सेकेंड केस। ये पता है किस में आता है, ये जब भी सेलिंग प्राइस आएगा ना फर्स्ट केस ऊपर ही आएगा और सेकेंड केस नीचे ही आएगा। भाई दोनों के हमारे सेलिंग प्राइस सेम थे, कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना था। कॉस्ट प्राइस का रेशियो भी यही होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। लेकिन इस केस में भाई हमेशा इस केस में सेकेंड केस पहले आता है और फर्स्ट केस बाद में आता है। तो हमारा ये फॉर्मूला होता है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, दोनों पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं।
जैसे कि हमने क्या करा, मुकेश ने 2 रेडियो को 600 रुपये में खरीदा, 2 रेडियो को खरीदा 600 में, एक को 15% हानि और दूसरे को 19% लाभ पर बेचा। दोनों का विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य समान यानी सेलिंग प्राइस सेम है। अगर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है तो हमें उनके कॉस्ट प्राइस को निकालना है। मतलब क्या है, हमने 2 खरीदे रेडियो, एक पर 15% की हानि हुई और दूसरे पर 19% का लाभ हुआ। पहले पर देखो हमने 600 में 2 खरीदे हैं, पहले पे पता है क्या हो रहा है, पहले पे हमारा 15% लॉस, दूसरे पर 19% प्रॉफिट हो रहा है। इतना तो हम भी जानते हैं, ये टोटल सीपी है। तो सीपी 1/CP2 क्या होगा, सेकेंड केस पहले आएगा। सेकेंड केस में 19% का प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 119। फर्स्ट केस में 15% का लॉस हो रहा है यानी कि 85। 17 से ये चले जाएंगे, 17 7 से 17 5 से, तो दोनों का रेशो तो 7:5 आ गया। टोटल 600 रुपये का है, मतलब जो हमारा टोटल 12 है वो 600 के इक्वल है। 7 + 5 12 होता है ना, 12x 600 के इक्वल है। तो एक जो है वो 50 के इक्वल होगा, तो 7 जो है वो 350 के इक्वल होगा और 5 जो है वो 250 के इक्वल होगा। ऐसे ही इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई किसी दुकानदार ने एक वस्तु 240 में बेचने पर 4% की हानि होती है। बताओ उस वस्तु को कितने पे बेचे कि 10% का लाभ हो। एक वस्तु है जिसे 240 पर अगर हमने बेचा, सेलिंग प्राइस 1 तो 240 है। अगर एक ही वस्तु की बात हो रही है तो कॉस्ट प्राइस तो उसका सेम ही रहा होगा ना। मतलब मैं एक वस्तु लाकर रख दूं तो उसका कॉस्ट प्राइस सेम रहा होगा, है ना, और उसे मैं बेच अपनी तरीके से सकती हूँ, अपने प्राइस पर मैं बेच सकती हूँ। तो सेलिंग प्राइस जो है पहले वाले केस में 240 है, दूसरे केस में हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। और भाई पहले केस में क्या है, 4% हानि होती है। 4% हानि यानी कि 100 - 4 96, और अब हमें उस पर 10% लाभ करना है। सेकेंड केस में हमें उस पर 10% का लाभ करना है। तो 10% का लाभ करने का मतलब है 110। हम इसे 10% का लाभ मतलब 100 + 10 110। इससे हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा जो कि आएगा 275। ये हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ये हमारा पहला केस है, नो प्रॉफिट नो लॉस में कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाला जाता है। कॉस्ट प्राइस के रेशियो में हमेशा सेकंड केस पहले और फर्स्ट केस बाद में होगा। तो भाई हमने 3 केसेस डिस्कस कर लिए। 2 वस्तु हमने खरीदी थी, दोनों को बेच दिया, या तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, उस केस में हम कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालेंगे, या फिर कॉस्ट प्राइस सेम होगा तो सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे, और अगर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हुआ तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालेंगे। एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि जब भी कॉस्ट प्राइस वाली चीज़ आएगी ना तो सेकंड केस पहले आता है और सेकंड केस पहले और फर्स्ट केस बाद में आता है। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस है तो 100 में प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल रहे हैं, सेलिंग प्राइस सेम है तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल रहे हैं, उसमें 100 प्लस माइनस करने की ज़रूरत है। तो अब हमने 4 कंसेप्ट कर लिए। 5th कंसेप्ट हम शुरू करते हैं। इस पे हम ना ऐसे टाइप के केसेस डिस्कस करेंगे जिसमें क्या है कि अगर अभी तो इस पे बेच रहे हैं, लेकिन अगर इतने अधिक रुपए पर, इतने ज़्यादा पैसों पर बेचा होता तो इतना प्रॉफिट हुआ होता। जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि भाई अभी तो हम इस वस्तु को इतने रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन अगर मैंने इतने पैसे अधिक में बेचा होता ना, इतने ज़्यादा पैसे इस पर लगाए होते तो मेरा इतना प्रॉफिट होता। ऐसे वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं भाई, ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमारे एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, CP इज इक्वल टू, अगर हमें उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, इज इक्वल टू 100 अपॉन प्रॉफिट या लॉस ऑफ फर्स्ट केस प्लस या माइनस प्रॉफिट ऑफ लॉस ऑफ सेकेंड केस इनटू सेलिंग प्राइस डिफरेंस। मतलब जैसे कि
अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने 10 रुपये अधिक में बेचा तो वो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है एक तरीके से, इंटू 100 अपॉन जो भी फर्स्ट केस में प्रॉफिट या लॉस हो रहा था प्लस या माइनस जो भी सेकेंड केस में प्रॉफिट या लॉस हो रहा था। सिंपल सा फॉर्मूला है, अप्लाई हम इजीली कर पाएंगे। एक टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि प्लस माइनस का क्या मतलब है। याद रखना, अगर प्रॉफिट प्रॉफिट हो तो हम माइनस करेंगे, लॉस लॉस हो तो भी माइनस करेंगे, लेकिन प्रॉफिट लॉस हो तो प्लस करेंगे। ऐसा हम सोच सकते हैं कि भाई इसमें कितने का डिफरेंस है। अगर दोनों का प्रॉफिट दे रखा है, दोनों में प्रॉफिट दे रखा है, तो हम क्या करने वाले हैं, दोनों में प्रॉफिट माइनस, दोनों में लॉस तब भी माइनस, लेकिन एक में प्रॉफिट एक में लॉस हो तो हम ऐड कर देंगे। जैसे कि हम एक क्वेश्चन करते हैं, हमने एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा, अगर हमारा लॉस परसेंट 10% था, ठीक है, फर्स्ट केस में हमें 10% की हानि, 10% का लॉस हो रहा है। अगर हम उसे 10 रुपये अधिक में बेचते, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है 10 रुपये, अगर हम उसे 10 रुपये अधिक में बेचते तो हमें 10% का लाभ होता, तो हमें 10% का लाभ होता। हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे भाई, 100। फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में 10% का लॉस हो रहा है और सेकंड केस में 10% की हानि हो रही है। अगर एक में प्रॉफिट एक में लॉस हो रहा हो तो प्लस कर देते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट केस में तो लॉस हो रहा था और सेकंड केस में प्रॉफिट हो रहा था, तो अगर एक में प्रॉफिट एक में लॉस ऐड कर दो। और कितने सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है भाई, 10 रुपये का डिफरेंस है। इस तरीके से हम उसका कॉस्ट प्राइस इजीली निकाल लेंगे। 100 अपॉन 20 इंटू 10 50 रुपीज़ हमारा जो है। उस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, है ना, कि मतलब अगर हमें 100 प्रॉफिट लॉस ऑफ फर्स्ट केस प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस ऑफ सेकंड केस इनटू सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अगर हमें ऐसा वाला क्वेश्चन दे रखा हो ना कि भाई 30 रुपये अधिक बेचने पर अभी तो 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तब 10% का प्रॉफिट होगा, है ना, कि मतलब अगर मैंने उसे 30 रुपये अधिक में बेचा तो अभी 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तब 10% का प्रॉफिट होगा। ऐसे केस में जब दोनों में प्रॉफिट दे रखा हो तब हम क्या करेंगे, हम दोनों प्रॉफिट को माइनस करेंगे। अगर दोनों प्रॉफिट हो माइनस, दोनों लॉस हो तो भी माइनस, और अगर एक प्रॉफिट एक लॉस हो तो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। एक केस हम डिस्कस करेंगे जिसमें क्या होता है, जिसमें हम कॉस्ट प्राइस जितने पर लाए उतने ही सेलिंग प्राइस पर बेचते हैं, लेकिन हम ना वेट नापते समय या तो हम कुछ मिला देते हैं उसमें जो नहीं मिलना चाहिए, एडल्टरेशन कर देते हैं, या फिर हम उसमें क्या कर देते हैं, उसकी वेट में गड़बड़ी कर देते हैं। जैसे मैं ये कह रही हूँ कि मैं जितने में खरीद रही हूँ उतने में ही बेच रही हूँ, लेकिन मैं 1000 ग्राम वाली जो चीज़ है, जो 950 ग्राम वाली चीज़ है ना, उसे 1000 ग्राम तक का दिखा रही हूँ। या तो मैंने ऐसा करा है कि 950 ग्राम का मैंने दूध लिया, उसमें 50 ग्राम पानी डाल दिया, तो 950 ग्राम वाली चीज़ मैं 1000 ग्राम के हिसाब से बेच रही हूँ। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जिसमें कोई चीटिंग हो रही हो, जिसमें कोई एडल्टरेशन हो रहा हो, या फिर जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम वेट ढंग का नहीं यूज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने वेट में कुछ नीचे लगा रखा है जिससे वो भारी लग रहा है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। भाई मैं कह तो रही हूँ कि मैं जितना उसका कॉस्ट प्राइस है उतना ही सेलिंग प्राइस पर बेच रही हूँ, लेकिन मैंने क्या करा है, मैंने ये करा ये है कि मैंने 950 ग्राम वाली चीज़ को 1000 ग्राम जैसा दिखा रखा है। तो उस केस में हमारा हमेशा प्रॉफिट क्या होगा, हमेशा ही हमारा प्रॉफिट होगा, और वो कितना होगा, इसे एज अ सीपी कंसिडर करो। ऐसे समझ लो ना भाई, हमें चीज़ तो 950 की पड़ी, उसे मैंने 1000 रुपये के हिसाब से बेचा, तो मतलब हमारा प्रॉफिट, जो प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे केसेस में हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों को माइनस कर दो 50 अपॉन सीपी यानी अपॉन 950 इंटू 100, ऐसे निकाला जाता है। जैसे अगर मैं कोई और क्वेश्चन बोलूँ कि एक ऑब्जेक्ट था हमारा, जो हमारा मतलब जितना कॉस्ट प्राइस था उतने ही सेलिंग प्राइस पर बेचा, लेकिन क्या करा मैंने कि जो उसका 100 ग्राम था ना, उसकी 100 ग्राम की जगह मैंने 95 ग्राम दिखाया है, तो कितना प्रॉफिट हुआ है, कितने का डिफरेंस है, 5 अपॉन कॉस्ट प्राइस मेरे को कितना पड़ा, छोटी वाली वैल्यू 95 इंटू 100।
इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये वाला केस भी हम बिल्कुल याद रखेंगे। इसका मतलब अगर कभी एडल्टरेशन या चीटिंग वाला केस हो तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का तरीका है कि भाई जो भी हमारा, जैसे 1000 की जगह 950 ग्राम था, तो जो भी हमारा एक्चुअल वेट है जैसे 1000 ग्राम था, है ना, इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, जो हमने नकली वेट दे रखा है, फेक वेट दिखा रखा है, अपॉन जो हमारा एक्चुअल वेट है इंटू 100। इसे केस की तरह याद रखो कि भाई एक 1000 ग्राम वाली चीज थी ना, 1000 ग्राम वाली चीज को बेचा तो सही, कॉस्ट प्राइस पर ही बेचा, लेकिन 950 ग्राम के हिसाब से। तो कैसे निकाला था, 1000 माइनस 950 अपॉन 950 इंटू 100। ये चीटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस के बीच का रिलेशन। भाई मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस होता है। हमने कोई ऑब्जेक्ट पर कुछ मार्क कर रखा है कि भाई उस पर लिखा हुआ तो है 5 रुपये, लेकिन हम बेच अपने हिसाब से रहे हैं, तो मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस होता है। मार्क्ड प्राइस उस पर जो लिखा हुआ प्राइस है, और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस हो सकता है। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर मिलता है, मतलब उस पर लिखा हुआ है कि वो 250 रुपये का है ना, लेकिन हमें क्या हो रहा है, हमने उसे मतलब खरीदा 100 रुपये में, उस पर मार्क हमने कर दिया 120 रुपये। 120 रुपये मार्क करके हमने क्या करा है, 120 रुपये मार्क करके हमने 10% जो है उस पर डिस्काउंट दे दिया। 10% डिस्काउंट दे दिया मतलब अब प्राइस 90/100 बचा है। तो ये हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा 108। अभी भी हम 8% का प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। 100 रुपये की चीज थी, है ना, और हमने क्या करा, 20% ज़्यादा मार्क करा, यानी कि 120 रुपये का मार्क करा। फिर हमने उस मार्क्ड प्राइस पर क्या करा, प्रॉफिट दे दिया, 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो हमें 108 का उसे बेचा है ले दे के। इसका मतलब हमें तब भी 8% का प्रॉफिट हो रहा है। ये तो लॉन्ग प्रोसीजर है सोचने का। एक हम डायरेक्ट रिलेशन कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस का। बहुत ही आसान सा रिलेशन है। जो भी मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो होगा वो होगा 100 प्लस माइनस, देखो ये डिस्काउंट से रिलेटेड है, और कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट लॉस होता है। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट लॉस होता है, वो हमेशा उल्टी डायरेक्शन में आता है। कॉस्ट प्राइस में देखो हमेशा सेकंड केस पहले फर्स्ट केस नीचे, तो कॉस्ट प्राइस वाली चीज जो है वो प्रॉफिट लॉस से रेसिप्रोकल वाला रिलेशन करती है, और मार्क्ड प्राइस डिस्काउंट से रिलेटेड है। इस पर प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि डिस्काउंट हमेशा जब भी मिलता है तो पैसे कम ही हो जाते हैं, तो माइनस ही लगेगा। एक छोटा सा रिलेशन है, मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। इसको हम यूज कर सकते हैं। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो भाई, एक दुकानदार ने अपने ग्राहकों को 10% की छूट दी, डिस्काउंट दिया है 10% का, और तब भी 20% का लाभ कमाया, फिर भी टोटल उसे 20% का लाभ हुआ है। उसका अंकित मूल्य, उसका मार्क्ड प्राइस कितना होगा अगर उसका कॉस्ट प्राइस 450 है। भाई मार्क्ड प्राइस हमें निकालना है, कॉस्ट प्राइस 450 है, ठीक है, और उसे डिस्काउंट कितना दिया था, उसने डिस्काउंट तो दिया है भाई, डिस्काउंट दिया है 10% का, तो 100 में से 10 गए 90, और भाई उसने 20% का लाभ कमाया, मतलब 100 प्लस 20 यानी 120। बस इसको उधर लेकर जाएंगे। मार्क्ड प्राइस हमारा क्या आ जाएगा, 4/3 इंटू 450, यानी कि ये उसका मार्क्ड प्राइस आ जाएगा। तो हम याद रखेंगे बस मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होता है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। एक और केस डिस्कस कर लेते हैं। इस केस में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने 2 ऑब्जेक्ट को खरीदा और उसे बेच दिया, और पता है हुआ क्या है, और ना पहले देखो, जैसे हमने 2 ऑब्जेक्ट्स को खरीदा,
एक को प्रॉफिट पर बेचा है, एक को लॉस पर बेचा है, लेकिन टोटल में नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। लेकिन वो ये वाला केस नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस ना परसेंटेजेस में नहीं गिवन, ये हमारी परसेंट में होती है। इस केस में परसेंटेज में नहीं गिवन है, इस केस में ऐसे गिवन है कि 220 रुपये पे बेचने पर 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो जब परसेंटेज ना गिवन हो और टोटल में नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने क्या करा, हमने 450 में बेचने पर हुआ लाभ, 320 में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपये। तो भाई एक पर हानि हो रही है, एक पर लाभ हो रहा है, लेकिन एक पर जितनी हानि हो रही है उतना ही दूसरे पर लाभ हो रहा है। तो इस केस में हम ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। एक ऑब्जेक्ट को लाए, उसे अगर हमने इतने में बेचा और अगर हमने इतने में बेचा, इस केस में प्रॉफिट हो रहा है, इस केस में लॉस हो रहा है, लेकिन जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालना है, दोनों सेलिंग प्राइस का एवरेज। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को बेचने पर 524 रुपीज़ में बेचने पर तो हमें लाभ हो रहा है और 452 बेचने पर हानि हो रही है, और जितना लाभ है उतनी ही हानि है। तो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है 524, और दूसरा सेलिंग प्राइस हमें कितना गिवन है, दूसरा सेलिंग प्राइस 452 गिवन है। हमें गिवन है भाई इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं 524 में बेच रही हूँ तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैं 452 में बेच रही हूँ तो मेरे को लॉस हो रहा है, लेकिन जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे, ये प्लस ये अपॉन 2। इस तरीके से हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो निकल जाएगा। एक चीज और, अगर इसमें ही हम ये कहें कि भाई इसमें जो हमें बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, इसमें बेच रहे हैं तो हानि हो रही है, दूसरे सेलिंग प्राइस पे बेच रहे हैं तो हानि हो रही है, और जो प्रॉफिट है वो लॉस के 30 रुपये ज़्यादा है, प्रॉफिट लॉस के 30 रुपये ज़्यादा है। तो उस केस में ये जो सेलिंग प्राइस 1 है प्लस सेलिंग प्राइस 2 है, ये तो आएगा ही। इसमें से वो जो एक्स्ट्रा चीज़ दे रखी है ना कि 30 रुपये ज़्यादा है, 40 रुपये ज़्यादा है, वो जो अधिक वाली चीज़ है वो माइनस कर देंगे। जितना मोर है एक्स्ट्रा वैल्यू उसे माइनस करके अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, एक वस्तु को इतने में बेच रहे हैं, एक वस्तु को इतने में बेच रहे हैं, लेकिन जो प्रॉफिट है वो 30 रुपये ज़्यादा है लॉस के कंपैरिजन में। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं कि फर्स्ट का सेलिंग प्राइस प्लस सेकंड का सेलिंग प्राइस माइनस जो भी एक्स्ट्रा प्राइस है अपॉन 2। जैसे कि एक वस्तु को हमने 450 में बेचा तो लाभ हुआ, भाई 450 में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, 320 में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है, लेकिन जो लाभ है वो हानि के 30 रुपये अधिक है, जो लाभ है वो हानि के 30 रुपये अधिक है। तो जब 450 में बेचा तो लाभ हो रहा था, 320 में बेचा तो हानि हो रही थी, लाभ हानि के 30 रुपये अधिक था अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। इस तरीके से हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। ये हमने कुछ केसेस डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम एक केस और डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हम एक के बाद एक डिस्काउंट देते हैं। जब हम उसे एक के बाद एक डिस्काउंट देंगे, अगर हमने 2 डिस्काउंट एक साथ दे दिए तो देखो, जैसे कोई चीज़ 100 रुपये की थी, पहले मैंने उस पर 10% का डिस्काउंट दिया है, फिर मैंने उस पर 12% का डिस्काउंट पहले मैंने उस पर डिस्काउंट दिया तो फिर हमें माइनस करना पड़ेगा। डिस्काउंट दिया है ना तो माइनस करना पड़ेगा। पहले 10% का डिस्काउंट दिया, फिर 12% का डिस्काउंट दिया या 20% का डिस्काउंट दिया। मतलब 100 वाली चीज अब 72 की होगी, यानी कि टोटल डिस्काउंट 28% का मिला है। ठीक है, देखने में हमें ऐसा लगेगा कि एक जगह 10% का डिस्काउंट है, दूसरी जगह 20% का डिस्काउंट है। कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है कि पहले 10% का डिस्काउंट फिर 20% का डिस्काउंट, लेकिन ये 10 + 20 30% का डिस्काउंट नहीं हो रहा, हमें सिर्फ 28% का डिस्काउंट हो रहा है। इसको कैलकुलेट करने का एक इजी मेथड है कि जो भी फर्स्ट केस में हमें डिस्काउंट दे रखा है, इसका फॉर्मूला होता है जो भी फर्स्ट केस का है प्लस जो भी सेकंड केस का है माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करो अपॉन 100। ठीक है भाई, जैसे एक पर 10 का हुआ, एक पे 20 का हुआ,
तो 10 + 20 -10 × 20/100, इससे भी वही 28% आ जाएगा। ऐसे अगर हमें एक के बाद एक 3 डिस्काउंट्स दे दिए, एक के बाद एक ना टोटल 3 डिस्काउंट्स दे दिए, तो हम क्या करेंगे? अगर हमें 3 डिस्काउंट्स दे दिए तो हम क्या करने वाले हैं? इससे पहले कोई 100 रुपये की चीज़ थी, हमने क्या दिया? पहले 10% का डिस्काउंट दिया तो 90/100, फिर 20% का डिस्काउंट दिया 80/100, फिर 30% का डिस्काउंट दिया मतलब 70/100। ये 50% कर देते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ये हमारा हो जाएगा 9 4 36। ठीक है भाई, मतलब 100 रुपये वाली चीज़ फाइनली 36 रुपीज़ में हम बेच रहे हैं। मतलब हमें कितना टोटल डिस्काउंट मिल गया? हमें टोटल मिल गया 100 में से 36 का लगभग 54% का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। और वैसे देखा जाए तो इस पे 10%, इस पे 20%, इस पे 50%, हमें लगेगा 10 + 20 30, 30 + 50 80% लगेगा, लेकिन जबकि डिस्काउंट हमें सिर्फ 54% मिल रहा है। इसका फॉर्मूला क्या है? अगर हमें 3 डिस्काउंट्स एक के बाद एक दे रखे हैं तो उसका फॉर्मूला हम जो अप्लाई करने वाले हैं वो फॉर्मूला हमारा है 100 माइनस जो भी फर्स्ट वाला डिस्काउंट है 100 - x, 100 - y दूसरा डिस्काउंट, 100 - z तीसरा डिस्काउंट अपॉन 100 × 100। ये हमारा फॉर्मूला होगा। ठीक है भाई, इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सोच भी सकते हैं कि 100 रुपये की चीज़ थी, पहले 10% फिर 20%, उस हिसाब से हम परसेंट कम कर करके टोटल डिस्काउंट निकाल सकते हैं। ये 3 टोटल डिस्काउंट है, ये 2 डिस्काउंट है एक के बाद एक, तो हम ये दोनों भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक लास्ट कंसेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं। इस कंसेप्ट में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कभी हमें ऐसे दे रखा हो कि हमने ना एक सामान को बेचा, अभी उसका जो क्रय मूल्य है वो है जैसे 50, मतलब हमने 50 रुपये में बेचा है ना, 50 रुपये में अभी हम x आम खरीद सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि 50 रुपये में अभी हम x आम खरीद सकते हैं, और अगर हम उस पर 10%, उसके प्राइस पर 10% का डिस्काउंट दे दें, 10% का डिस्काउंट यानी कि 90/100, तो हम 50 रुपये में 4 आम ज़्यादा खरीद सकते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन जिसमें क्या होता है, जिसमें ये होता है कि अभी तो हम जितने भी आम खरीद रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन अगर 10% का डिस्काउंट होता तो 4 आम ज़्यादा खरीद पाते 50 रुपये में ही। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि पहले भी 50 रुपये के x आम आ रहे थे, अब 50 रुपये मतलब एक आम जो 50/x का था, अब 50 रुपये के x + 4 आम खरीद पा रहे हैं, मतलब एक आम जो है वो 50/x + 4 का है। कितने का? 10% का डिस्काउंट मिला। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हमें इसी तरीके से करना है कि 50/x 10% का डिस्काउंट मिला है तो 90/100 = 50/x + 4। इसकी हेल्प से ये मतलब ये इनिशियल प्राइस था, ये फाइनल प्राइस था। ठीक है, एक बार x निकल जाएगा, इसको सॉल्व करके फिर तुम इनिशियल प्राइस भी बता सकते हो, फाइनल प्राइस भी बता सकते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कौन से टाइप का है? कि भाई जैसे अभी तो हम 60 रुपये के 1 डज़न आम खरीद पा रहे हैं, यानी कि 12 आम खरीद पा रहे हैं। अगर 10% का डिस्काउंट मिल जाए, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से Thanks for watching. Please like and comment and don't forget to subscribe.